हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। सबसे पहले मैं अपनी इंडियन आर्मी और उन सभी नौजवानों को दिल से सल्यूट करता हूं और प्रणाम करता हूं जो रोज़ 4 बजे उठ करके अपने शरीर के लहू को उस जलते हुए धधकते हुए अंगारों में जो अपने आप को तपा रहे हैं और लहू को और पसीने की बहा रहे हैं और देश की रक्षा करने के लिए उसके काबिल अपने आप को बना रहे हैं। ऐसे युवाओं को और ऐसे देशभक्तों पर मुझे नाज है, गर्व है। ऐसे मैं राष्ट्रभक्ति और ऐसे युवाओं पर दिल से सल्यूट करता हूं और प्रणाम करता हूं। जय हिंद साथियों। एक बात हमेशा याद रखना, देशभक्ति आपके दिल में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं हर गली हर मोहल्ले में मेरे वतन के दीवाने बैठे हैं। हर गली हर मोहल्ले में मेरे वतन के दीवाने बेशुमार बैठे हैं। हर नौजवान के सीने में देशभक्ति के वो किरदार बैठे हैं। वहीं आएगी जान भी चली जाए पर इस वतन पर कोई आंच नहीं आएगी। लाखों शहीद हुए और करोड़ों तैयार बैठे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, मेरा आज का सवाल है इस टॉपिक पर कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी अग्निपथ, जो हमारी सेना अग्निवीरों के नाम से जानी जाएगी, मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं। मुझसे रहा न गया, जो क्योंकि हर देश के कोने कोने में हर युवा चाहता है कि मैं अपनी लाइफ टाइम मैं देश की सेवा कर पाऊं, देश की सेवा करूं और देश की रक्षा करूं। बिल्कुल राइट है, देश की सेवा हर कोई करना चाहता है, हर कोई कर सकता है, हर क्षेत्र में रहकर देश की सेवा कर सकता है और हर देशवासी अपनी देश की रक्षा कर सकता है। हर प्रकार से इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर ही नहीं, एयरफोर्स को ज्वाइन कर ही नहीं, थल सेना, नौसेना, किसी भी पद में जा करके वो देश की सेवा कर सकता है। हर वो एक देश राष्ट्रभक्त। मैं आज का ये सवाल है, जो हमारे युवा अपने आप को बताते हैं मैं देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को आहुति दे दूंगा, देश के लिए शहीद हो जाऊंगा, मैं उन युवाओं के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं। जो आप इस संदेश को देश के हर नौजवान, उन युवाओं के, उन भगवान के पास, उस रक्षकों के पास जो देश की रक्षा करने के लिए अपने आप को ढाल रहे हैं, हर दिन 4 बजे उठ करके सरहद पर दुश्मन से लड़ने के लिए अपने आप को काबिल बना रहे हैं, ऐसे युवाओं पर और ऐसे इंडियन आर्मी को मेरा दिल से सलूट और उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मेरा आज का चर्चा विषय मुझसे रहा नहीं गया, मेरा ये दिल रो रहा था जब भारत माता का आंचल ये युवा जला रहे थे, ये भारत माता के युवा जला रहे थे। मैं इस पर बात करने वाला हूं। जो मैं कहता हूं कि यार आप कीजिए, प्रदर्शन कीजिए और अपने हक के लड़िए, पूरा अधिकार है। हमारा संविधान करता है कि मैं हर गवर्नमेंट की पॉलिसी आने वाली जो पब्लिक के लिए असहमति या सहमतिजनक नहीं है, मैं उसका विरोध कर सकते हैं, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन दोस्तों, मेरे भगवान, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप देश में रह करके जो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे हमारे नौजवान जो अमर शहीद, तो देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी पर चढ़ गए, और आप जैसे युवा भारत माता को फांसी पर हिला रहे हैं, ये कैसी सच्ची देशभक्ति है जो देश को ही जला रहे हो आप। मैंने देखा कई राज्यों में आपने जा करके ये युवा जो अपने आप को देशभक्ति और अपने आप को आर्मी के लायक बताता है, मुझे बेकार है ऐसे युवाओं पर जो देश को ही जला रहे हैं, जो देश को ही जला रहे हैं। आप पर कब विश्वास होगा कि आप देश की सीमा पर जा करके दुश्मन से आप सीने से सीना मिला पाएंगे? नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप वो उपद्रवी हैं, आप देश को ही जला रहे हैं। अरे आपके पास पूरा अधिकार है, मेरा संविधान कहता है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो, आपके पास पूरा अधिकार है। लेकिन मेरा संविधान कहता है दोस्तों, मैं अपने लड़ाई को और अपनी जो सरकार की पॉलिसी की जो मैं पॉलिसी से सहमत या असहमति मैं जता सकता हूँ, मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे जा करके मैं अपने अधिकार के लिए लड़ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरा संविधान कहता है मैं किसी भी हक के लिए शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ें तो अवश्य विजय होगी, अवश्य चाहें मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप ही भारत माता के आंचल को जलाएंगे, भारत माता के गहनों को जलाएंगे, दोस्त, ये जो भारत में हर एक वस्तु है, हर एक वो पब्लिक की सामान है जो देश की हर एक कोने कोने में विराजमान, वाहन और कोई भी वस्तु देश की हो, अगर आप उसे क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो आप ये भारत माता और राष्ट्र का एक नुकसान पहुँचा रहे हैं। भारत माता के आंचल को जला रहे हैं आप। भारत माता की रक्षा करने की बात करते हैं, आप भारत माता की रक्षा कीजिए और आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, विरोध कीजिए, अपने हक के लड़िए। हम भी वो नौजवान हैं जो चाहते हैं कि मैं देश की रक्षा करूं। देश की रक्षा करने वाला हर व्यक्ति पद पर इंडियन आर्मी में ही ज्वाइन करके देश की रक्षा नहीं कर सकता।
वो किसी भी पद पर हो, अगर वो उसके अंदर सच्ची देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति है तो वो किसी भी पद पर हो वो अपने देश की रक्षा कर सकता है। आप भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि हर इंडियन आर्मी जाने वाला व्यक्ति ही देश की रक्षा कर सकता है। हर देश में नागरिक का अधिकार बनता है कि वो देश की रक्षा करे और अपने देश को आगे बढ़ने में मदद करे और एक आत्मनिर्भर भारत को बनाएं। तभी हम सफल बन पाएंगे और विकसित हमारा देश बन पाएगा। अरे अमर जवान ज्योति, अमर शहीद जिन्होंने अपने आप को कुर्बान करते हैं देश को आज़ाद कराने में, और तुम तुले हो देश को गुलाम बनाने में और कहते हो कि मैं देश की रक्षा करूंगा और सीमाओं पर जाकर के दुश्मन से लड़ूंगा। तुम देश को हुए आग में झोंक रहे हो, तो अब तुम देश को उन फूलों के हारों में झुलाओगे। भारत माता के गहनों को तुम तोड़ रहे हो। आप गवर्नमेंट की पॉलिसी से सहमत या असहमति हो, जब आप एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्त, आपदा को आपको अवसर में परिवर्तित करना चाहिए। आपदा को आपको अवसर में परिवर्तित करना चाहिए। आप अवसर को ही आप आपदा में झोंक रहे हो। दोस्त अवसर मिला, इसका लाभ उठाओ यार। कहने का अधिकार मिला है, सरकार ने 2 साल की आपको उम्र की छूट दी, इसे बहुत खुशी मिली। लेकिन दोस्तों जब आप पब्लिक की, गवर्नमेंट की कोई भी वस्तु अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हमारी ही है। आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट की है, मैं इसे फूंक दूंगा, जला दूंगा, देश की हर चीज़ नष्ट कर दूंगा, तो इससे आपकी कोई भी वाहवाही है, आपकी युवा पीढ़ी आपको ये दर्शाती नहीं कि आप देश की रक्षा कर पाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। मुझे उन सभी अध्यापकों और गुरुजनों से विनम्र निवेदन है कि उन सभी युवाओं और छात्रों को इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को कहें और अपने हक के लिए लड़ने के लिए करें। हमारा संविधान भी कहता है कि हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और लड़े भी हैं और लड़ भी सकते हैं। लेकिन दोस्त शांतिपूर्ण, मेरे भगवान शांतिपूर्ण आप कीजिए प्रदर्शन, अवश्य आपकी विजय होगी। सरकार ने फैसला लिया, आप ये आगजनी कर रहे हैं, देश की हर वस्तु जला रहे हैं, वाहन क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को परेशान कर रहे हैं, इससे हानि होती है। सरकार कोई भी हो वो 2 मिनट में आप हमसे ले लेगी उसका हिसाब, क्योंकि वो उसने 2% अगर उसने GST बढ़ाया तो उसका सभी भुगतान हम ही करेंगे, कोई दूसरा करने वाला नहीं। सरकार कहीं से लाती नहीं है, हम ही से लेती है, हम ही से बनती है और हम ही से बनी है और हम ही से वो लोगी। इसलिए किसी भी वाहन या कोई भी ऐसा अशांतिपूर्ण प्रदर्शन ना करे जिससे देश की हानि हो, जो किसी भी वस्तु की क्षति हो, जिससे देश प्रभावित हो, हमारी पॉलिसी प्रभावित हो। आपसे अनुरोध है दोस्तों, आप इंडियन आर्मी जाने के लिए आपको भगवान हर वो कदम तक पहुंचाए जो आप जाना चाहते हो, हर वो सीमाओं तक पहुंचाए जो आप देश की रक्षा करने चाहते हो। मुझे सैल्यूट है ऐसी इंडियन आर्मी और आप जैसे युवाओं पर, जो उन सभी युवाओं पर जो देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हैं। सैल्यूट है और मैं ऐसे युवाओं को प्रणाम करता हूं दिल से। लेकिन दोस्तों ये वो युवा नहीं है जो उपद्रव कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये देश की रक्षा करने के योग्य हैं या नहीं। ऐसे युवा हो ही नहीं सकते जो देश की रक्षा करें। वो देश की रक्षा नहीं बल्कि वो देश को ही आग में झोंक रहे हैं। अरे बेकार है ऐसे युवाओं को जो देश की रक्षा करने की बात करते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा रखना, अरे मैं आपको जाते जाते एक शायरी सुनाना चाहता हूँ जो आपके दिल और दिमाग को आग बबूला कर देगी और आपको भी देश की रक्षा करने के प्रति उत्साहित करेगी। कि जिस दिन तू अपनी माँ, वो आत्मा कहती है कि जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि गोली भी तेरे सीने में लगने से पहले रोई होगी। दोस्तों देश की सेवा कीजिए, हर वो नौजवान अपने हर मुकाम तक पहुँचे वो जो जाना चाहता हो। जय हिंद दोस्तों। मेरा अगला वीडियो अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पर आने वाला है। आप सभी लोग अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराइयों से, और मैं अपनी भारत माता को और आप जैसे युवाओं को हृदय से नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। दोस्तों इसी तरह से देशभक्ति और अपने अंदर और जगाएं और देश को विकसित बनाएं, देश को और ऊपर तक ले जाएं। आप जैसे युवाओं पर मुझे गर्वान्वित है। आई प्राउड ऑफ माय इंडियन आर्मी। जय हिंद दोस्तों। एक साथ हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद।